दोस्तों, एक कलयुगी माँ थी और उस कलयुगी माँ के रहस्य को उसका 8 साल का मासूम जान गया था। अब ये बात जब उसकी माँ को पता चलता है, यानी 8 साल के मासूम की माँ को जब पता चलता है, तो वो अपने बेटे की जान ले लेती है। अपने ही बेड पे उसकी हत्या कर देती है। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना कहाँ की है, मैं कहानी आप लोग को सुनाऊं उससे पहले मैं आप लोग के पास बिना आग्रह पर चलना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाएं। दोस्तों, सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ। ये सच्ची घटना 20 फरवरी 2024 की और ये घटना है हुगली जिले के कौन नगर इलाके की। दरअसल इस कौन नगर इलाके में ही एक महिला थी जिसका नाम था शांता देवी। इस शांता देवी का एक बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल थी। इस 20 फरवरी को वो कमरे में सोई हुई थी, इन उस बेड पे सोई हुई थी और जब वो करवटें फेरती है तो उसका जो हाथ होता है वो बच्चे के सर में घुस जाता है। इन उसका जो सर होता है वो टूटा फूटा होता है, यानी पूरे होल रहते हैं। और जैसे वो करवट फेरती है उसके हाथ उसके बच्चे के सर में घुस जाता है। जब हाथ कहीं पर डूबता है उस महिला को एहसास होता है, यानी शांता देवी को, तो वो क्या उठती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर उसका जो पिता होता है उसको फोन करके बताती है और जोर जोर से चिल्लाती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है इस महिला के घर पे। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी, पुलिस भी मौके पे आई। फिर पुलिस पूछने लगती है इस शांता देवी से कि आखिर बच्चे की हालत ऐसी कैसे हुई, किसने बच्चे की हत्या किया। फिर महिला जो होती है यानी शांता बाई, वो कहती है कि साहब मैं तो सोई हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता चल पाया कि मेरे बेटे की इस तरह से हत्या किसने कर दी। दरअसल उसके ही बगल में वो बेटा सोया हुआ था और उसकी हत्या इस तरह से कर दी गई थी, इतनी निर्मम तरीके से कर दी गई थी, उसके सर को फोड़ दिया गया था। जब उसकी माँ करवटें फेरती है तो उसका हाथ ही उसके सर में घुस जाता है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यही बात वो पुलिस को बताती है कि साहब मुझे नहीं पता चला कि हमारे बेटे की हत्या किसने किया और इसकी कैसे हुआ, हालांकि मैं कमरे में ही सोई थी। अब पुलिस 1000 सवाल करती है इस महिला से, अगर तुम कमरे सोई थी तो बच्चे की हालत ऐसे कैसे हो गई, क्या तुमने कोई नशीला पदार्थ लिया था, कुछ ड्रिंक किया था या फिर तुम्हें कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था। वो महिला हर चीज़ से नकारती है। फिर पुलिस इस लाश को लेती है और पोस्टमार्टम भेजती है। अब जो पुलिस होती है वो अगल बगल के सीसीटीवी खंगालती है। तो एक जगह ये जो महिला थी, ये महिला एक इसकी सहेली थी, उस सहेली के साथ वो सीसीटीवी में कैद हुई थी रात के लगभग 11 बजे के आसपास। उसी रात जिस रात उसके बेटे की हत्या हुआ था। अब पुलिस इस महिला से पूछती है, इन शांता देवी से, कि तुम 11 बजे रात को, उसी रात को, ये लड़की कौन है। वो बोलती है कि हमारी सहेली है, वो किसी काम से बुलाई थी, मैं गई थी। लेकिन ये बात पहले नहीं बताती है कि मैं किसी सहेली के बुलावे पर गई थी या फिर नहीं गई थी। वो बोलती है कि मैं अपने बच्चे के पास ही सोई थी। ये बात पहले नहीं पुलिस को बताती। पुलिस को जब सीसीटीवी मिलता है और पुलिस जब देखती है सीसीटीवी में उसके साथ एक लड़की, जिस लड़की की उम्र 24-25 साल के आसपास होती है, जब सवाल करती है तब जाकर के जो इस बच्चे की माँ होती है वो बताती है, यानी शांता देवी। महिला कुछ भी नहीं बता पाती है पुलिस को कि उसके बेटे की हत्या कैसे हुई है। पुलिस को भी कुछ भी हाथ नहीं लगता है कि आखिर इसके बेटे की हत्या कैसे हुई है। फिर इसका जो पिता होता है उन पिता से पुलिस को सवाल करती है। जो इसके पिता होते हैं वो कुछ चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। वो कहते हैं कि एक महिला है जिसका नाम है इशरत परवीन। इशरत परवीन से इसके कुछ अलग रिश्ते हैं, यानी जो लड़कियों के बीच रिश्ते होते हैं वैसा रिश्ता नहीं, बल्कि समलैंगिक रिश्ता है। ये बात लड़के के पिता को पता था, लेकिन दुनिया वाले, समाज क्या कहेंगे, इसके डर की वजह से, इस लाज की वजह से वो कभी इन रिश्तों पे ऐतराज नहीं जताए थे और ना ही खुल करके वो बोले थे इसके पिता, इस बच्चे के पिता। यही चीज वो पुलिस को बताता है इसके पिता कि इन दोनों के बीच जो रिश्ते हैं वो अलग ही हैं, यानी समलैंगिक है। ये घंटों घंटों जो दोनों होती हैं, यानी शांता देवी और इशरत परवीन, ये दोनों रातें बिताती हैं। अब पुलिस इन दोनों के रिश्ते के बारे में इन दोनों से ये पूछती है, तो ये दोनों अपने रिश्ता को कबूल तो कर लेते हैं,
लेकिन अभी भी जो बच्चे की हत्या हुई है उसका वजह सामने नहीं आ पाता है। फिर पुलिस इन्हीं दोनों से उस बच्चे की हत्या की वजह पूछते हैं। पहले तो महिला दोनों नानुकुर करती हैं, फिर सख्ती से पूछताछ होता है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों महिला जो कहानी सुनाते हैं वो वाकई बहुत डरावना होता है। दरअसल उस 8 साल के मासूम को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। वो कई बार दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इन्हें अपनी माँ और उसकी ही सहेली जिसका नाम था इशरत परवीन, ये दोनों कई कई घंटों तक अकेले ही बिना कपड़ों के रहते थे। जब कुछ गलत हरकतें करते थे जब, और सब कुछ ये जो बच्चा होता था 8 साल का वो देख लेता था। कई बार जब देख लिया था तो इस महिला को लगता है, जो इस बच्चे की माँ होती है शांता देवी, वो सोचती है कि ये बात वो किसी को बताना दे। अगर बताएगा तो बहुत बदनामी होगी हमारे समाज में। इस बदनामी के डर से ही एक रोज अपने घर पे ही ये दोनों मिल करके उसकी हत्या कर देते हैं सब। और हत्या करने के बाद उसकी आंखें निकाल देती हैं सब, उसको सर को फोड़ देती हैं सब, उसके चेहरे की स्किन निकाल लेती हैं सब। इस तरह से उस बच्चे के साथ हैवानियत करती हैं। अब ये सारी कहानी जो दोनों महिला होती हैं वो बताती हैं और अपना जुर्म भी कबूल कर लेती है। फिर पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेती है, गंभीर धारा लगा कर जेल भेजती है। लेकिन जिस तरह से ये दोनों महिला अपने फायदे के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए एक 8 साल के मासूम की हत्या कर दी, वाकई सोच से परे है। घिन आती है ऐसे रिश्ते पर। क्या प्यार का मतलब यही है कि अपने प्यार के लिए, अपने फायदे के लिए किसी की जान ले लें? और अक्सर ऐसी चीज हो रही है। माँ बाप जो होते हैं, अगर बेटा कुछ गलत कदम उठाए तो बेटे की हत्या कर देते हैं, बेटे की हत्या कर देते हैं। अगर बेटी किसी लड़के से प्यार करती है, अगर परिवार वाले यानी माता पिता उसको समझाते हैं, रोकते हैं तुम ऐसे नहीं करो, तो फिर वही बेटी या फिर वही बेटा अपने माता पिता की हत्या कर देते हैं। क्या प्यार इसी को कहते हैं? दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। दोस्तों हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को पसंद करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी को बनाव को ठेस बनाना नहीं, बल्कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी मानसिकता वाले लोग हैं और कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, इसी चीज से आप लोग को अवगत कराना, इसी चीज से आप लोग को जागरूक कराना, ताकि आप लोग सतर्क रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।